लगी मैंने भाषिका उर्फ वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैला हुआ है। इस महामारी के कारण विश्व आदिवासी दिवस समारोह में जरूर असर हुए। आदिवासी लोग इस दिवस को इस बार अलग तरीके से मनाया। कई लोग पेड़ लगाए, कितने लोग कोरोना पीड़ितों और गरीबों को मदद करते दिखे। लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब और ऑनलाइन समारोह आयोजित किया। इस वीडियो की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासियों की उत्साह बेमिसाल थी। दोस्तों, इसी बहाने मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में शांति स्थापना के साथ साथ विश्व के देशों में पारस्परिक मैत्रीपूर्ण समन्वय बनाना, एक दूसरे के अधिकार एवं स्वतंत्रता को सम्मान के साथ बढ़ावा देना, विश्व में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विकास के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत सहित वर्तमान में 192 के 50वें वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह महसूस किया कि 21वीं सदी में भी विश्व के विभिन्न देशों में निवासरत जनजातीय आदिवासी समाज अपनी उपेक्षा, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, बेरोजगारी एवं बंधुआ मजदूर जैसे समस्याओं से समाज के उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विश्व के ध्यानाकर्षण के लिए वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा प्रति वर्ष 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला किया। तत्पश्चात पूरे विश्व अर्थात अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीकी महाद्वीप तथा एशिया महाद्वीप के आदिवासी बाहुल्य देशों में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, जिनमें भारत भी प्रमुखता से। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से पूरी दुनिया भयभीत है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय पिघल रहा है। अकाल, सूखा और अनावृष्टि से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। समुद्र का जल स्तर दिनों दिन बढ़ रहा है। आए दिन भूकंप, सुनामी और बाढ़ जैसी भयंकर तबाही से जनजीवन हलाकान है। कब कहां क्या हो जाएगा कोई नहीं। अब विश्व स्तर पर पर्यावरण बचाने की मुहिम छिड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विकसित देश स्वीकार करने लगा है कि पर्यावरण से बचने का एक ही उपाय है, आदिवासी मॉडल। आदिवासी समुदाय प्रकृति की गोद में रहकर हमेशा उसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। प्रकृति को किसी ने सबसे करीब से जाना है तो वह है आदिवासी। वर्तमान समय में चल रहे विकास, स्मार्ट सिटी और विस्थापन की आंधी आदिवासियों को तबाह करने पर तुला हुआ है। विकास के नाम पर बड़ी संख्या में आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। आदिवासी विस्थापन मतलब आदिवासियों का धीरे धीरे विलोपन, और आदिवासियों का विलोपन मतलब पर्यावरण का नष्ट होना। एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओ लग्गी, जय हिंद।